तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। 1 लाख वोट देने का नारायण त्रिपाठी ने दिलाया संकल्प। मंच से नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर भरी हुंकार, समर्थकों को 1 लाख पार का संकल्प दिलाया। विधायक नारायण त्रिपाठी ने हर वादे को गिनाते हुए आज एक नया वादा किया। दरअसल आज काफ़ी महीनों के बाद मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अपने कर्म भूमि मैहर पहुंचे थे। झुके ही से मैहर तक गांव में गांव स्वागत हुआ। घंटाघर चौराहे में स्वागत के लिए हजारों की तादाद में समर्थकों की भीड़ देखने को मिली, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। नारायण त्रिपाठी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जाति की राजनीति नहीं करते हैं, मैहर के विकास के लिए अपने विधायक पद की बलि भी दे दी है। इसके साथ ही नारायण त्रिपाठी ने सभा में बैठे समर्थकों से 1 लाख वोट देने का संकल्प भी दोनों हाथों को उठाकर दिलवाया और अब विंध्य प्रदेश बनाने का वादा पूरे करने का मैहर वासियों को आश्वासन भी दिया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो सका है कि वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे, पर उनके बयानों से साफ हो जाता है कि वो अब अपनी पार्टी विंध्य जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चाल, चरित्र, नाटक, नौटंकी व नकली रामराज की बीजेपी वाले बात करते हैं। आइए सुनाते हैं और कुछ क्या कहा नारायण त्रिपाठी ने। कोरोना काल का याद है आप लोगों को? है याद? यदि हाथ याद हो तो हाथ उठाइए। याद है ना? कौन नेता आपको सड़कों में दिखा कोरोना काल में? कौन दिखा? सबकी धर्मपत्नियां कहती थी कि कोरोना की महामारी है, घर के अंदर कैद रहना, बीमारी ना था। मेरी घरवाली कभी नहीं बोली कि घर के बाहर न निकलिए कहीं आपको कोरोना ना आ जाए। मेरी घरवाली कभी नहीं बोली, मैं कभी टोकी कि जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ जाओ, जाति और दल से ऊपर उठ जाओ। इस नारायण त्रिपाठी को आशीर्वाद दो। नारायण त्रिपाठी को 1 लाख वोट से इस बार चुनाव जिता दो। यही नारायण त्रिपाठी आपके लड़ाई लड़ेगा और आपके बाल बच्चों को बेहतर भविष्य देने का काम करेगा। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, एक बार भूल जाओ जाति, एक बार भूल जाओ दल। नारायण त्रिपाठी को अपनी जात का मान लो। नारायण त्रिपाठी कभी जात की राजनीति नहीं किया, अपनी जात का मान लो। और एक बार नारायण त्रिपाठी कुछ गलतियां भी किया हो तो भूल जाओ, इसलिए कि नारायण त्रिपाठी अपने घर के लिए भी नहीं कर पाया, परिवार के लिए भी नहीं कर पाया, न माता की सेवा कर पाया, न पिता की सेवा कर पाया। छोटा भाई खत्म हो गया, लड़के बच्चे बेरोजगार मांग रहे हैं, पर मैं धंधा की राजनीति नहीं किया। बच्चों को तक को बोला कि तुम लोगों का पेट चलता रहेगा, कोई धंधा व्यापार नहीं करना, इसलिए कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार से लड़ेंगे तो हमें बहुत तकलीफ भोगना पड़ेगा। हम इसलिए धंधा व्यापार की राजनीति नहीं करते। जो आपको राजनीति में दिखेगा वो आपके पास से आएगा, निवेदन करेगा, वोट लेने की बात करेगा तो मैं चुनौती देता हूं, वो अपना धंधा व्यापार मजबूत करने के लिए आ रहा है आपके पास, कोई आपकी सेवा करेगा। जब मैहर जिला बन गया तब तमाम लोग डमरू बजाने लगे। ये नहीं देखे कि नारायण त्रिपाठी विधायक पद की कुर्बानी देने के बाद इस मैहर को जिला बना रहा है। मजाक में नहीं, किसी कदम से नहीं बनाया जिला। तमाम लोग डमरू बजाएंगे पर वो डमरू ऐसे नहीं चलेगा। मैहर जिला वादा किया था तो बनाने का काम किया। आज मैहर जिला बनने के बाद मैं पहली बार मैहर पहुंचा तो उसकी खुशी, उसकी उत्साह में आज एक पूरे मैहर में उत्साह की लहर जैसे थी। लग रहा था जैसे कोई दशहरा है, कोई बहुत बड़ा जलसा जुलूस है। तो मैं मैहर के लोगों को धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देता हूँ कि मैहर जिला बन गया। नवरात्रि के समय है, नवरात्रि की भी शुभकामना, बधाई देता हूँ। मैहर जिला बनाने के लिए जब मैं पहली बार बात किया था तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि मैहर जिला की उपयोगिता है ही नहीं है, मैहर जिला बन ही नहीं सकता। जब विंध्य प्रदेश की बात किया मैं तो मुझे तमाम नेतागण मजाक बना डाले कि अभी जिला बना रहे थे, अब विंध्य बना रहे हैं। जिला बना नहीं सकते, विंध्य की बात करते हैं। तो माई का चमत्कार हुआ कि चुनौती के साथ
2020 में कमलनाथ जी ने कैबिनेट से पास करके दिया और 23 में शिवराज जी ने उसको क्रियान्वयन का आदेश दे दिया। तो मैहर देवी धाम के हम लोग हैं, जो करता है उसका गुणगान करते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों जी की फोटो लगा के मैहर को जिला बनाने के लिए धन्यवाद और बधाई भी दे दिए। राष्ट्रीय स्तर की न्यूज बनी। अब बात उसी दिन मैं बोला था कि जिस दिन बिंद बनेगा, जिस दिन मैहर जिला बनेगा, उस दिन बिंद के पुनर्निर्माण की नींव मजबूत होगी। मैं तय कर चुका था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना। मैं चुनाव का दौर आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात किया, मिलने के लिए भी बोला, तो मैं बोला, मैं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं मिलने तब आऊँगा जब मैहर की आप टिकट घोषित कर देंगे, इसके बाद मुझे बुलाएंगे तो अवश्य मिलने आऊँगा। मीडिया से बात करते हुए आऊँगा, आपकी बुराई नहीं करूँगा। मेरी कोई शिवराज जी से बुराई दुश्मनी नहीं है, वो तो हमारे मुद्दे हैं। हमें मैहर के जो घोषणाएं किए थे उनकी लड़ाइयाँ थी, जो डेवलपमेंट की बात की थी वो लड़ाइयाँ थी। बीच में आया, मीडिया के तमाम लोग मुझसे सवाल किए। भोपाल में भी यही सवाल था कि अब क्या करने जा रहे हैं। तो उसमें मैं बताता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श थे। मैं हमेशा उन्हें आदर्श और राजनीतिक गुरु माना। भारतीय जनता पार्टी में जब अधिकृत रूप से मेरी ज्वाइनिंग तय की गई थी, उस दौरान भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बीच में बोला था कि मेरे आदर्श और राजनीतिक गुरु माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। तो मेरे उनसे संबंध थे तो थे, कमलनाथ जी से मेरे संबंध है तो हैं, दिग्विजय सिंह जी से मेरे संबंध है तो हैं। हम लोग राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद, श्रीनिवास तिवारी जिंदाबाद और मैहर के तमाम लोगों को लेके मैं छिंदवाड़ा जाता था, जिसमें कमलनाथ जिंदाबाद हम लोग करते थे। तो उनसे मैं मुलाकात करता हूँ, तो मुलाकात का अर्थ लोग दूसरे ढंग से लगाते हैं। कोई डील कहता है, जब कोई डील कहता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आज तक हमने अपने जीवन में यदि डील भी किया होगा तो अपने धंधा व्यापार की नहीं किए, मैहर के डेवलपमेंट की किए, मैहर के विकास की की, और बिंद का भी विकास करवाएंगे। बिंद का पुनर्निर्माण करा के बिंद में राम राज्य की स्थापना कराएंगे। जो नाटक नौटंकी सरकारों की चलती है, 1 रुपया किलो गेहूं चाउ, गरीबी रेखा का कार्ड, लोग गांव के गरीब आदमी भटकते रहते दिन भर नेताओं के पीछे। हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे। वो जोश देखा, बुजुर्गों का जोश देखा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यही मेरी ताकत और पूंजी, इसलिए मैं किससे डरता भी नहीं हूँ। तो लड़ाई जो मैं लड़ता हूँ, जो प्रॉमिस किए जाते हैं उनके आधार पर लड़ता हूँ। मैहर ही मेरा दल है। मैहर मेरे लिए सर्वोपरि हर जगह बात किया हूँ कि आप जो आशीर्वाद देंगे, जो आपका आदेश होगा उसका पालन करूँगा। हर जगह आप लोग जहाँ जहाँ रहे होंगे, हर जगह मैं बोला हूँ कि यदि आप लोग कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं कहेंगे तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। करना क्या है मुझे ये बता दीजिएगा। तो सब लोग जो बातें कर रहे थे, मैं अभी भी पूरी टीम को तय कर दिया कि तुम लोग सर्वे कर लो, समझ लो, जान लो। लोग चाहेंगे तो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। पूरे सड़कों में दौड़ता भागा तो ये उनका इसलिए प्यार है, यही हमारी ताकत और पूंजी है। चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया जाएगा, जल्दी कर लिया जाएगा। जो मैहर के लोग चाहेंगे वही करेंगे की बात ही नहीं है। न इस तरह की कोई प्लानिंग, न इस तरह की कोई चर्चा है। और जहाँ तक आप जो बोल रहे हैं वो भी नहीं होगा। जो 18 तारीख की चर्चा कर रहे हैं वो भी नहीं हो। मैं तो यहीं बैठा हूँ, कोई बातें नहीं है।